Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Sami's Learning. Students, today we will learn about some very basic terms that are used in share market, that is joint stock company, what is share, nominal value and brokerage. सबसे पहले है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो स्टूडेंट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है कि एक समझें कि चार लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करें, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उन्होंने रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए या फंड्स जमा करने के लिए क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो एक बड़ा सेटअप लगा दें और उसे हम जॉइंट स्टॉक का नाम देंगे, जिसमें और भी लोग आएंगे और अपने पैसे लगाएंगे। मैं भी उसमें अपने 1000 रुपये लगा सकती हूँ, कोई और अपने 500 रुपये लगा सकता है, कोई 1-2 लाख रुपए लगा सकता है, कोई करोड़ों भी लगा सकता है। उसके बदले उनको शेयर्स दिए जाएंगे, जितने आप पैसे देंगे उतने शेयर्स आपको कंपनी में मिलेंगे। साल के आखिर में जो कंपनी कमाएगी, जो उनको प्रॉफिट होगा, वो अपने शेयर होल्डर्स से भी वो शेयर करते हैं। इसलिए लोग जो हैं कंपनीज के अंदर शेयर्स लेते हैं और वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं कि जितने भी टोटल कैपिटल या पैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को चाहिए होते हैं, वो उन सारे पैसों को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। उस हर एक यूनिट को शेयर कहा जाता है। कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट या फॉर्म जो है वो इशू करती है, जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, कि हमारा एक शेयर कितने का है, और फिर वो पब्लिक को दावत देते हैं कि भाई आइए, आप आके शेयर्स ख़रीदिए, और जितना आप शेयर ख़रीदेंगे उतने हिस्से के आप मालिक बन जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कंपनी ने सोचा हमें जो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 750 मिलियन रुपीज़ है। तो अब वो इस 750 मिलियन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो ये कहेंगे कि अगर एक शेयर हम 100 रुपये का देते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 7,500,000 बनेंगे। तो वो एक अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारे पास 7,500,000 शेयर्स हैं। अब आप आइए और आके इसको ख़रीदिए। अब लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो एक जो भी, अगर किसी के पास एक भी शेयर है या एक से ज़्यादा शेयर हैं, तो वो शेयर होल्डर कहलाते हैं कंपनी के। और कंपनी क्या करती है, हर एक शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि भाई इसने इतने शेयर्स ख़रीदे, इतने के ख़रीदे और किस तारीख को ख़रीदे, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड्स। तो कंपनी क्या करती है, साल के आखिर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है और उससे उन्हें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो क्या कर होता है कि कंपनी अपनी सारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि टैक्सेस, डेप्रिसिएशन है कोई मशीनरी का, तो ये सारी चीज़ें पे करने के बाद जो उनके पास प्रॉफिट बचता है उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। और वो फिर जो है ना शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है। यूजुअली जो डिविडेंड होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में कंपनी डिक्लेयर करती है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर ख़रीदा था 150 रुपये का। अब कंपनी ने कहा कि हमने 15% इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो मेरा डिविडेंड किस तरह से निकाला जाएगा, सिंपल मेरे 150 रुपीज़ के शेयर का 15% वो निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, जो कि निकलेगा 22 रुपीज़ एंड 50 पैसाज। अब अगर मैंने 10 शेयर ख़रीदे तो इस 22 रुपीज़ 50 पैसा को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 100 ख़रीदे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। जी, तो नेक्स्ट इज़ नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है शेयर की, जब शेयर होल्डर शेयर ख़रीदता है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके ऊपर कंपनी ने प्रिंट किया होता है कि भाई इसने 100 रुपये का ख़रीदा, 150 का ख़रीदा, जितना जितने का भी कंपनी से ख़रीदा है ना, वो होती है नॉमिनल वैल्यू। इसे हम फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू भी कहते हैं। शेयर्स की जो सेल और परचेज़ होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो की जाती है, और स्टॉक एक्सचेंज सारे जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर होती है। तो जो प्राइस होते हैं ना शेयर के, डिफरेंट कंपनीज़ के जो उन्होंने कोट किए होते हैं, वो डेली जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनमें आते हैं और वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कोई ऊपर चला जाता है, कोई नीचे आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है। तो जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब अगर हमने शेयर परचेज़ किया था कंपनी से 100 रुपीज़ का, और आज उसकी वैल्यू मार्केट में 150 रुपीज़ है, यानी कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे एट अ प्रीमियम और अबव पार।
सिमिलरली अगर हमने 100 रुपीज़ का परचेज़ किया था कंपनी से और आज उसकी वैल्यू मार्केट में 80 रुपीज़ है, तो हम लॉस में जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे एट अ डिस्काउंट और बिलो पार। और अगर हमने जो है परचेज़ किया था 100 रुपीज़ का और आज भी वो 100 रुपीज़ ही है मार्केट में भी उसकी प्राइस, तो इसे कहेंगे एट पार। लास्ट हमारे पास है ब्रोकरेज। जिस तरह से और चीज़ों की ख़रीदारी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी ख़रीदारी के लिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें घर दिखाए, ठीक है? तो उस इसी तरह हमें जो है शेयर्स की परचेजिंग और सेलिंग के लिए एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसे ब्रोकर कहते हैं या कमीशन एजेंट कहते हैं। तो उस वो क्या करता है, ब्रोकर या जो कमीशन एजेंट होता है, उसको हम पैसे देते हैं, कमीशन देते हैं। उसको क्या है, वो जो हम उसको पैसे देंगे या वो या तो कमीशन कहलाएगा या ब्रोकरेज कहलाएगा। और ये जो है सेलर से भी पैसे लेता है और परचेजर से भी पैसे लेता है। That's all for today. If you find my content a bit useful, please do subscribe my channel. Thank you so much for watching.